Good morning to all of you. Welcome to online classes by IIT Public School. As we have studied about the menstruation in previous video, and we have studied about what is menstruation, its definition, meanings, and many of the formulas. We have also studies about the geometrical shapes, 2D shapes, 3D shapes, and many of them. And also after that we have studied about the area and perimeters of many 2D shapes like squares, rectangles, parallelograms, rhombus. Okay, now we studies about the circumference and area of circle. हम लोगों ने सर्कल के बारे में पहले भी मैं आपको क्लास में बताया था सर्कल क्या होता है. व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ locus of many points which is equidistant from a fixed point, which is equidistant from a fixed point is known as a circle. Now we study about circumference. What is circumference? The length of outer boundary of a circle is known as circumference. Circumference क्या होता है? सर्कल के आउटर बाउंड्री के लेंथ को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r. क्या होता है? 2 पाई r. और r क्या होता है? r एक सर्कल, r जो है सर्कल का क्या होता है? रेडियस होता है, जिसका सेंटर o मान लेते हैं. एरिया होता है पाई r स्क्वायर. क्या होता है? पाई r स्क्वायर. पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेकर चलते हैं. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है. 22/7 is not exact value of pi. It is approx value of pi. Okay. इन कभी-कभी किसी क्वेश्चंस में इंडिकेट किया रहता है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करें. तो उस केस में हम 3.14 ही यूज करेंगे. अगर किसी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको क्या रखना है, तो आप पाई का वैल्यू अप्रॉक्स में 22/7 ही रखेंगे. ओके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल होता है क्या? ऐसे सेमी सर्कल का हम लोग डेफिनेशन अलग तरीके अलग वे में भी पढ़ते हैं. जैसे आर्क पर डिस्कस करते हैं तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज 180 डिग्री. अगर कोई आर्क अगर कोई सर्कल का आर्क एंगल अगर 180 डिग्री बनाता है तो उस सर्कल के पार्ट को क्या करते हैं? सेमी सर्कल करते हैं. और इन अदर वे सेमी सर्कल का होता है सर्कल का हाफ पार्ट होता है. ओके. तो हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे. क्या निकालेंगे? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री. तो आउटर बाउंड्री में सबसे पहला बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और ये लेंथ है क्या? सर्कल का हाफ है. तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई. तो 2 पाई का हाफ करते हैं क्या आ जाएगा? पाई. ओके. और सेमी सर्कल में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आउटर बाउंड्री नहीं है, ये भी उसका आउटर बाउंड्री का ही पार्ट है. तो ये रेडियस टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2r. ओके. तब अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये पूरा लेंथ पाई r प्लस यहाँ से यहाँ तक करेंगे 2r. दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज पाई r प्लस 2r. ओके. व्हाट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज पाई r प्लस 2r. एरिया जैसे हमने बताया पहले कि सेमी सर्कल क्या होता है? पूरे सर्कल का हाफ होता है. तो जो सर्कल का एरिया होगा उसका हाफ क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का. तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और उसका हाफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई r स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा. ओके. हम लोगों ने अभी तक में जितने भी 2D शेप्स हैं जो रेगुलर हैं, कुछ इरेगुलर शेप्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोगों ने उसका क्या पढ़ा? एरिया और पेरीमीटर. एरिया पेरीमीटर क्या है? मेंसुरेशन जो ज्योमेट्री का एक मेंसुरेशन होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. उसमें मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताए थे. उसमें बताया था मैंने एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम लोग 3D शेप सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, और 2D शेप्स में हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर ही सिर्फ पढ़ते हैं. ओके. चलिए गॉट इट. इफ यू गॉट इट देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द प्रैक्टिस टाइम. अब हम लोग के जितने फॉर्मूलाज पढ़े, जितने शेप्स पढ़े, उन सभी शेप्स के बारे में उसमें सब सारी शेप्स के बारे में हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराता हूँ अभी ऑनलाइन क्लासेस में, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा. उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे बनाएंगे. पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया
इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ पैरेललोग्राम whose base and altitude are as given। कुछ क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पहले पढ़ने के बाद ना पहले जो फिगर्स बताओ फिगर बनाएंगे। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का माइनर फिगर आना चाहिए और फिगर हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। मान के चलते हैं एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में बेस 32 सेंटीमीटर 32 किसी एक साइड पे 32 सेंटीमीटर बेस मान लेंगे और उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बनाना है 10 सेंटीमीटर का हाइट हो गया। अब हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने में क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो बेस गिवन है आपका 32 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो 32 into 10 कितना हो जाएगा 320 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। बट वी नीड टू फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है और आया इसमें सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100। इट मींस अगर हम लोगों को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। बट हियर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। सो हम लोग डिवाइड करेंगे 100 into 100, ओके, गॉट इट। अब हम डिवाइड करते हैं 10 से 10 कैंसिल आउट। डिवाइड करने के बाद 1 2 3 3 0 से हम लोग डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं डिजिट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 डिजिट के पहले एक पॉइंट लेते हैं, ओके। तो हम लोगों का एरिया क्या निकलेगा 0.032 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द altitudes of parallelogram whose one side is 10 cm and area is b 0.6 square meter। अब क्वेश्चन फर्स्ट की तरह फर्स्ट से थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, इसमें बेस और एल्टीट्यूड गिवन था, हम लोग को एरिया निकालना था। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है बेस और एरिया गिवन है, अब हमें एल्टीट्यूड मींस हाइट निकालना है। तो हम लोग जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, पहले फिगर बना लिए। फिगर बनाने पर गिवन बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ 0.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे क्या कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, यानी तो सेंटीमीटर को मीटर में, ओके। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, किसके लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस इनटू हाइट 0.6, ये मीटर स्क्वायर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट यहाँ पर हम लोगों ने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 into 100 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर क्या होगा उसका उल्टा मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए हम लोग 100 into 100 से मल्टीप्लाई, ओके। तो 100 into 100 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। हाइट इक्वल्स क्या बचा है 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 into 10 से मल्टीप्लाई। तो 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर। अब इस 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर होगा, ओके। तो बहुत सारे शेप्स हैं, हम लोग को उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम शेप्स का 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ओके। अब हम लोग कुछ दूसरे शेप्स के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन सभी आप लोग अपने घर पर ऑनलाइन वीडियोस जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तब उस समय क्वेश्चंस को खुद से लिखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी नोट आउट करेंगे। उसका खुद से भी रफ कॉपी में आप लोग खुद से अपना इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें ताकि आप लोग सीखो। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ टाइप शेप ऑफ रोम्बस whose diagonals have length 25 cm and 10 cm। क्वेश्चन पढ़े तो हम लोग पहले पता चला कि रोम्बस, तो सबसे पहले रोम्बस का फिगर बना लेंगे। और रोम्बस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल एंड इट्स प्रॉपर्टीज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुकी थी, तो हमें उनसे उतना अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है। हम लोग मतलब रोम्बस, तो रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो पहला डायगोनल 25 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मींस d1 into d2, हाफ इनटू d1 कितना है
25 सेंटीमीटर इंटू d2 कितना है 10 सेंटीमीटर। टू 5 से 10 25 5 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर। ओके, आप फिर से एक बार इसे समझ लें। रोम्बस से पहले रोम्बस का फिगर बना लेंगे ताकि आपको रोम्बस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप रिमाइंड कर लो। इसके बाद क्या दिया, गिवन क्या है, दोनों डायगोनल का लेंथ दिया तो d1 लिख लेंगे, d2 लिख लेंगे। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 25 सेंटीमीटर, d2 10 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका यूनिट कन्वर्जन नहीं आया क्योंकि सेंटीमीटर में था, हम सेंटीमीटर में निकालें। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे 100 इंटू 100 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो प्लीज वेट, आई विल कम इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। चलिए फिर से अब नए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, the length of one of the diagonals of a in the form of quadrilateral is 42 meter. The perpendicular distance of the other two vertices from this diagonal are 12 meter and 9 meter. Find the area of the field. अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कोई रेगुलर शेप नहीं है, ना ही पैरेललोग्राम है, ना ही रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रायंगल, कोई ऐसा रेगुलर शेप नहीं है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस है, मैं इसे इरेज करूँ, आप लोग नोट पहले कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। सॉरी फॉर डिले। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका पहले फिगर बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, उसका एक डायगोनल 42 मीटर, इसका एक डायगोनल दिया हुआ है 42 मीटर, और जो दो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 12 मीटर 9 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है 12 और ये परपेंडिकुलर लेंथ है एक्चुअली 9। ठीक है, हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो जैसे ही हम कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये दो ट्रायंगल्स में बट इसका नाम लेते हैं 1, इसका नाम लेते हैं 2। तो हम लोग दोनों अलग अलग निकालते हैं। पहले हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। तो एरिया फर्स्ट पार्ट में ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 42 है और हाइट 12। 6 2 is 12, 6 4 is 24 upon 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट वो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पर बेस 42 सेंटीमीटर ही रहे, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा। हाइट क्या है 9, 2 से डिवाइड करते हैं 21 टाइम्स, तो 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 is 9, 9 2 is 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, हम लोग को एरिया ऑफ क्या निकालना था,
क्वाड्रिलेटरल। वो क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को क्या करते हैं हम लोग, 252 प्लस 189, 9 to 11, 8 5 13 1 14, 2 1 3 3 1 4, 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे रेगुलर सेल्स और इरेगुलर सेल्स का एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। आई होप यू एंजॉय आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके, वेल एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो एज यूजुअल टाइम। Thank you to all of the students. I hope you like it and enjoy very well. Okay, so goodbye, see you next time.